यहां पे दिया है कि एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। यह है पहला क्वेश्चन कि प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझाने बोला है। सेकेंड में बोला एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड एसिड बैटरी। तो पहले हम देखेंगे नंबर 4A का आई जो है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल क्या होता है। देखो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो घर में घड़ी यूज करते हैं, घड़ी का बैटरी जो डाला जाता है पेंसिल वाला, पेंसिल बैटरी, और रिमोट में बैटरी डाला जाता है, ये सब नो। आपके मोबाइल में बैटरी है जो आप बार बार रिचार्ज करते हो, तो बहुत सारा कैटेगरी का बैटरी है। तो अभी हम देखेंगे कि प्राइमरी सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल जो होता है, जो सेल को हम एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं। कहाँ? जैसे हमारा जो घड़ी में बैटरी यूज करते हैं, वो बैटरी खत्म होने के बाद क्या वो रिचार्ज काम करते हैं? जैसे मोबाइल बार बार रिचार्ज हो रहा है, उसे नहीं होता है। तो एक बार यूज करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? फेंक देना पड़ता है। तो प्राइमरी सेल जो है वंस यूज होता है, उसका केमिकल रिएक्शन खत्म होने के बाद वो रीयूज नहीं हो पाता है, तो वो है प्राइमरी सेल। देखो यहाँ पे क्या बोला प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये जो प्राइमरी सेल है ये क्या करता है ना, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, और एक बार यूज होता है, बार बार हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। समझ में आया? दूसरा पॉइंट में ये लिखना है कि वंस केमिकल आर यूज्ड अप द सेल कैन नॉट बी रिचार्ज एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। जो हम बोले कि एक बार केमिकल खत्म होता है तो और उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, वो रिप्लेस होगा यानी फेंक दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है यूज्ड फॉर लो करंट एंड पोर्टेबल डिवाइस। मतलब जो जैसे पोर्टेबल डिवाइस हो गया, घड़ी हो गया, आपका रिमोट हो गया, हम एक जगह से दूसरा जगह ले सकते हैं, तो वहां पे ये यूज होता है। नॉट सुइटेबल फॉर रिपीटेड यूज, इसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। आप लोग सब देखो, घड़ी में यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल जो टीवी का रिमोट है उसमें यूज करते हैं, अपना वॉच जो है उसमें यूज होता है। तो ये सब है प्राइमरी सेल, एक बार यूज होने के बाद दूसरा बार यूज नहीं होता है। कुछ होता है एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल एक होता है ड्राई सेल। ड्राई सेल कहाँ यूज होता है ना, यूज्ड इन टॉर्च, रेडियो। रेडियो का बैटरी, पुराना जो रेडियो आता था बड़ा वाला बैटरी लगता था, वो है ड्राई सेल। दूसरा जो है अल्कालाइन बैटरी। अल्कालाइन बैटरी कहाँ पे यूज होता है ना, यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल एंड क्लॉक। जो दीवार में घड़ी लगाते हैं उसमें यूज होता है कौन सा? अल्कालाइन बैटरी। और क्या है? तीसरा एग्जांपल है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल कहाँ पे यूज होता है ना, यूज्ड इन वॉचेस, हियरिंग एड्स, मतलब हमारा जो ईयरफोन होता है, कॉर्डलेस होता है, उसमें हम यूज करते हैं क्या? मर्क्यूरी सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेल। अभी देखो, अभी देखते हैं जो ये जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल का क्या यूजेस है। जैसे हमने मोबाइल फोन में बैटरी जो यूज हुआ है उसको हम क्या करते हैं, एक बार यूज करके थोड़ी ना फेंक देते हैं, नहीं फेंकते। जैसे कार में बैटरी लगा है, बाइक में लगा है, जो गाड़ी स्टार्ट में हेल्प करता है, तो वो बैटरी जो है बार बार क्या किया जाता है, उसको रिचार्ज किया जाता है। तो जो बैटरी बार बार रिचार्ज हो सकता है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या बोला, सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल बैटरी, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सेबल। मतलब जैसे ड्राई सेल, मतलब प्राइमरी सेल में क्या था, जो बैटरी के अंदर केमिकल था, एक बार केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है तो बैटरी को हमको फेंक देना पड़ता था। यहाँ पे फेंकना नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को फिर क्या कर सकते हैं, फिर रिचार्ज कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स लगा के। दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल चार्जिंग सोर्स। हम उसको फिर से एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करके फिर हम उसको रीयूज कर सकते हैं, जो है सेकेंडरी सेल। यूज्ड फॉर हाई करंट एंड हाई एनर्जी अप्लायंसेस। तो ये जो सेकेंडरी सेल यूज, जैसे कार स्टार्ट होगा तो वहां पे हेवी करंट चाहिए, बाइक के लिए ज्यादा करंट चाहिए, तो वहां पे हम सेकेंडरी सेल यूज करते हैं। जहां पे करंट हाई रेटिंग का चाहिए वहां पे यूज होगा सेकेंडरी सेल। जैसे घड़ी चलता है, उसके लिए वेरी कम अमाउंट का करंट चाहिए, तो वहां पे हम प्राइमरी सेल यूज करते हैं। लॉन्गर ऑपरेशन लाइफ, मतलब ये ज्यादा दिन टिकता है। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, सालों साल बैटरी कुछ नहीं होता है, तो इसका लॉन्ग लाइफ है कंपैरिजन टू प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल से इसका लाइफ क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसका एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, देखो एग्जांपल्स में एक होता है लीड एसिड बैटरी। सेकेंडरी सेल लीड एसिड
बैटरी, दूसरा है लिथियम आयन बैटरी, तीसरा है निकेल कैडमियम बैटरी। तो पहला जो लीड एसिड बैटरी है वो कहाँ पे यूज होता है ना, लीड एसिड बैटरी जो है हम यूज करते हैं कार, बाइक, यूपीएस, ये सब में जो बैटरी यूज होता है वो है लीड एसिड बैटरी। दूसरा है लिथियम आयन, लिथियम आयन बैटरी जो है कहाँ यूज होता है, हमारा मोबाइल फोन में जो बैटरी लगा है वो है लिथियम आयन, लैपटॉप में जो बैटरी यूज होता है वो लिथियम आयन बैटरी है। तीसरा क्या है, निकेल कैडमियम बैटरी। निकेल कैडमियम बैटरी कहाँ यूज होता है ना, इमरजेंसी लाइट, कॉर्डलेस टूल, जो कॉर्डलेस फोन ये होता है उसमें यूज होता है निकेल कैडमियम बैटरी। तो समझ में आया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, क्लियर। हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड एसिड बैटरी। तो लीड एसिड बैटरी कैसे काम करता है, उसका क्या क्या पार्ट्स है वो हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में पहले बोल रहा है कि लीड एसिड बैटरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। देखो लीड एसिड बैटरी का क्या क्या पार्ट्स है हम देखेंगे। पहले होता है कंटेनर। कंटेनर मतलब देखो यहाँ पे जिसमें पूरा बैटरी का जो आउटर कवर दिख रहा है ये क्या है, ये है कंटेनर। कंटेनर मतलब सारा जो केमिकल्स है और प्लेट्स है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर ही रखा गया है, समझ में। तो कंटेनर जो है किससे बना हुआ है ना, हार्ड रबर एंड प्लास्टिक। इसका मटेरियल है हार्ड रबर हो सकता है या प्लास्टिक से हो सकता है। दूसरा जो है इलेक्ट्रोड्स यानी प्लेट, उसमें दो प्लेट होता है, एक होता है पॉजिटिव प्लेट, दूसरा नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट जो है किससे बना हुआ है ना, PbO2 लेड डाइऑक्साइड, और जो नेगेटिव प्लेट है वो है लेड, खाली लेड से बना हुआ है, पॉजिटिव प्लेट लेड डाइऑक्साइड है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव प्लेट है किससे बना हुआ है, लेड डाइऑक्साइड। ये है नेगेटिव प्लेट किससे बना है, ओनली लेड, समझ में। तो एक हो गया कंटेनर, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोड्स और प्लेट। तीसरा पॉइंट क्या है ना, सेपरेटर। सेपरेटर मतलब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगर हम सेपरेटर नहीं देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट नहीं होने के लिए बीच में एक दिया गया है, क्या है, सेपरेटर। ये जो है इसका नाम है सेपरेटर, थिन इंसुलेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, समझ में। नेक्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो अंदर में लिक्विड दिख रहा है आपको, ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ये मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ वाटर मिलाया गया, कंसंट्रेटेड नहीं है, पूरा प्योर नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड विद सम वाटर, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसको हम यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल रिएक्शन में ये हेल्प करेगा। और क्या पार्ट है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। जैसे बैटरी हम कनेक्शन के ऊपर, कनेक्शन के लिए देखते हैं, ऊपर हमको टर्मिनल दिखता है, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। और क्या होता है ना, वेंट कैप्स। आप देखे होंगे बैटरी के ऊपर कैप लगा होता है, इसके ऊपर छोटा छोटा यहाँ पे ऐसे कैप लगा होता है। ये क्यों लगा होता है ना, इसका दो पर्पज है। एक होता है जो गैस यहाँ पे बनेगा उस वो एडजस्ट होगा, बाहर निकलेगा, एस्केप हो जाएगा। और क्या है ना, हम वाटर लेवल चेक कर सकते हैं, इनेबल चेकिंग और एडिंग डिस्टिल वाटर। तो उसमें हम वाटर लेवल चेक करके वाटर ऐड कर सकते हैं। दीज आर द मेन पार्ट्स। क्या क्या है, कंटेनर, प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, वेंट कैप, हो गया पार्ट, क्लियर। अभी हम देखेंगे इसका वर्किंग कैसे कैसे काम करता है, चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसका दो प्रोसेस है, एक होता है डिस्चार्जिंग, दूसरा चार्जिंग। जब हम जैसे मान लो मोबाइल, हम जब मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज धीरे धीरे होने लगता है, चार्ज खत्म होता है, फिर हमको दिखाता है बैटरी लो, फिर हम क्या करते हैं, लेके चार्ज लगाते हैं। तो इसका डिस्चार्जिंग में क्या रिएक्शन हो रहा है हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या लिया गया है ना, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, ये है इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम एक्सटर्नल सर्किट में लगाते हैं, यानी कोई लोड लगाते हैं या उस बैटरी से यूज करते हैं बैटरी को, तो क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा। देखो ये जो H2SO4 है टूट के क्या बनेगा ना, H प्लस आयन, H प्लस और क्या बनेगा SO4 डबल माइनस। ये दो आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ये जब आयनाइज हो जाएगा तो नेगेटिव प्लेट में क्या रिएक्शन होगा। देखो नेगेटिव प्लेट में क्या है, ओनली लेड है, तो ये लेड के साथ ये जो सल्फेट आयन है ये मिल जाएगा, मिलके क्या बनाएगा,
देखो जो नेगेटिव प्लेट था Pb प्लस SO4 माइनस माइनस क्या बनेगा, PbSO4 लेड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करने लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। नेगेटिव प्लेट का रिएक्शन याद रहा, लेड रिएक्ट विथ सल्फेट आयन कहां से आया ना, H2SO4 आयोनाइज हो गया, तो ये क्या बनाएगा, ये प्लेट में बनाएगा PbSO4 यानी लेड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जो ये सर्किट से इधर आने लगेगा, कहां पे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। समझ में आया? तो उसी टाइम पे पॉजिटिव प्लेट पे क्या होता है ना, देखो पॉजिटिव प्लेट किससे बना है, PbO2 यानी लेड, पॉजिटिव प्लेट किससे बना है, लेड डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट में क्या रिएक्शन होगा ना, ये जो लेड है, लेड डाइऑक्साइड है Pb, ये टूट जाएगा, Pb और O अलग हो जाएंगे, PbO2 प्लस H2SO4 हमको क्या देगा ना, PbSO4 प्लस H2O। ये PbSO4 कैसे बना ना, यहां से लेड टूटा सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 का आयन वहां पे जो दिखाए थे, तो PbSO4 के साथ मिलकर बनाएगा PbSO4 यानी लेड सल्फेट, और यहां से जो ऑक्सीजन निकला, यहां से मिलेगा क्या, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। मतलब पॉजिटिव प्लेट में लेड डाइऑक्साइड बनाएगा PbSO4, प्लेट में भी बना लेड सल्फेट, नेगेटिव प्लेट में भी क्या बना, लेड सल्फेट। मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्ज होता है दोनों प्लेट में लेड सल्फेट बनता है। समझ में आया? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा ना, नेगेटिव प्लेट Pb प्लस पॉजिटिव प्लेट PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाए, दोनों प्लेट में बना लेड सल्फेट और बना क्या, वाटर। मतलब यहाँ पे वाटर बना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसिड था H2SO4 था, उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, एसिड टूट के वाटर बनने लगेगा। क्लियर? अभी देखेंगे कि चार्जिंग के टाइम में क्या होता है। चार्जिंग में क्या होगा, अगर यहाँ पे हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे, जब चार्जिंग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा, क्या मिलेगा ना, H प्लस और ऑक्सीजन का माइनस मिलेगा। PbSO4 लेड सल्फेट बना था, तो ये भी टूट जाएगा, ये टूट के Pb अलग होगा, SO4 अलग होगा, ये SO4 फिर हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और इससे SO4 अलग हो जाएगा, यहाँ पे Pb बनने लगेगा, लेड सल्फेट से सल्फेट अलग हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव प्लेट था, पॉजिटिव प्लेट में क्या बन गया था, सेम PbSO4 बना था, क्या बना था, लेड सल्फेट बना था, वो टूट के क्या करेगा, फिर यहां से ऑक्सीजन के साथ मिलके फिर बनाएगा PbO2, मतलब लेड डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे लेड मिलेगा, तो सल्फेट आयन अलग होके बनाएगा H2SO4। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब एक्सटर्नल डीसी सोर्स रिवर्स द केमिकल रिएक्शन, जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन डिस्चार्जिंग में हुआ था वो फिर रिवर्स हो जाएगा, उल्टा रिएक्शन होने लगेगा। क्या होगा ना, लीड सल्फेट कन्वर्ट टू, लीड सल्फेट जो बना था दोनों प्लेट में बना था लीड सल्फेट, तो PbO2 कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट में, नेगेटिव प्लेट में रह जाएगा ओनली लेड। समझ में? तो और क्या होता है ना, एनर्जी स्टोर्ड, जो एनर्जी डिस्चार्ज हो गया था फिर एनर्जी स्टोर होने लगेगा, जो एसिड वीक हो गया था, डाइल्यूट हो गया था ज्यादा, फिर H2SO4 बनने लगेगा। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है पॉजिटिव प्लेट में, तो देखो पॉजिटिव प्लेट में लेड और सल्फेट जो बना था, लेड सल्फेट वाटर के साथ मिलकर जब करंट फ्लो होगा ये टूट जाएंगे, टूटने के बाद बनेगा PbO2। देखो PbO2 हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ये जाके किसके साथ मिलेगा, सल्फेट के साथ बनेगा H2SO4, ये कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा H2SO4 का। सेम थिंग्स नेगेटिव प्लेट में जब करंट फ्लो होने लगेगा ये SO4 अलग हो जाएगा, आके किसके साथ मिलेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर बनाएगा H2SO4, Pb अलग हो जाएगा। समझ में? तो ओवरऑल रिएक्शन जो है इसका था PbSO4 लेड सल्फेट और क्या बना था, वाटर बना था। जब हम इसको करंट सप्लाई देंगे एक्सटर्नल, फिर ये टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, टूट के बनेगा PbO2, ये Pb यहां मिलेगा O के साथ PbO2 प्लस, नेगेटिव प्लेट से अगर SO4 माइनस होता है, नेगेटिव प्लेट से SO4 निकल गया, बचेगा Pb प्लस, और क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा H2SO4। ये है चार्जिंग के टाइम का रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट लीड एसिड बैटरी, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर कमेंट करना, अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।